नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं रेनू। स्वागत है आपका मिरर मॉर्निंग में। तो चलिए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। अमीषा की गिरफ्तारी की सूचना पर थाने पहुंचे बाबूलाल। 2 घंटे थाने में डटे रहे नेता प्रतिपक्ष। धनबाद के सराय ढेला में ट्रैफिक पुलिस का सरगर्म जांच अभियान। 50 से ज्यादा वाहनों की हुई जांच। झारखंड सिपाही भर्ती 2015 में सुप्रीम राहत। पात्र अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता हुआ साफ। बंगाल में पूर्व विधायक अरबुल इस्लाम की कार पर बम से हमला। बाल बाल बचे अरबुल। ईंटें से कार का शीशा चकनाचूर। बंगाल की खाड़ी में कार्गो शिप डूबा। 24 क्रू मेंबर थे सवार। 20 चीनी नागरिक, 2 लोगों को किया गया रेस्क्यू। बाकी की तलाश जारी। अब खबरें विस्तार से। छात्र नेत्री अमीषा प्रसाद को डिटेन किए जाने की सूचना के बाद झारखंड की सियासत गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी सीधे रांची के कोतवाली थाना पहुंचे और करीब 2 घंटे तक थाने में डटे रहे। हालांकि उनकी अमीषा से मुलाकात नहीं हो सकी। मरांडी का आरोप है कि पुलिस ने अमीषा को थाने से कहीं और भेज दिया। उन्होंने इसे सरकार और पुलिस प्रशासन की गुंडई करार देते हुए कहा कि विरोध की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। मरांडी ने कहा कि अगर अमीषा पर कोई पुराना मामला था तो पुलिस को कानूनी प्रक्रिया के तहत नोटिस देना चाहिए था। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि बच्चों को डराने धमकाने से बजाय नहीं आए तो इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। साथ ही उन्होंने प्रदर्शनकारी छात्रों पर कथित कार्रवाई और जेएमएम नेताओं की भूमिका को लेकर एफआईआर और गिरफ्तारी की मांग की है। करके ले गया तो ये साफ समझ में आता है कि एक प्रकार से टॉर्चर करना, परेशान करना, ताकि सरकार के विरोध अगर कोई भी आवाज उठाएंगे उस आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन शायद ये सरकार को ये पता नहीं है कि आप जितनी भी आवाज को दबाने की कोशिश करेंगे आवाज उतनी ही मुखर होगी और मजबूती के साथ। कल जिस प्रकार से घटनाएं घटी संपूर्ण झारखंड में, सरकार के और जेएमएम के गुंडों ने जो प्रदर्शन कर रहे थे, जो पुतला दहन में लोग भाग ले रहे थे, उन लोगों के ऊपर चाहे गिरिडीह हो, चाहे हजारीबाग हो या रांची हो या फिर रामगढ़ हो, जगह जगह पर उन लोगों के ऊपर डंडे चलाए गए, डंडे बरसाए गए। रामगढ़ तो जेएमएम के नेता कह रहे हैं कोई अगर हेमंत सोरेन का पुतला दहन करेंगे तो दौड़ा दौड़ा कर पीटेंगे। हमने आज रामगढ़ के कार्यकर्ताओं से कहा है कि अगर आज भी वहां पुतला दहन नहीं हुआ है तो मैं कल जाऊंगा। धनबाद में शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ यातायात विभाग ने सख्त अभियान चलाया। सराय ढेला इलाके में सड़क के दोनों ओर वाहनों की सघन जांच की गई। इस दौरान 50 से ज्यादा वाहनों की जांच हुई और ड्रंक एंड ड्राइव के मामले में आधा दर्जन से अधिक वाहनों को जब्त किया गया। अचानक चले इस अभियान से वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। ट्रैफिक पुलिस ने साफ किया कि सड़क सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। यातायात थाना प्रभारी ने वाहन चालकों से शराब का सेवन कर ड्राइविंग नहीं करने का अपील की है। नियमों का पालन करने की पुलिस का कहना है कि नशे में वाहन चालन न सिर्फ कानून का उल्लंघन है बल्कि खुद की और दूसरे लोगों की जिंदगी के लिए बड़ा खतरा है। अभी तक कुल 6 वाहनों को जब्त किया गया है। जब्त करके थाना भेजा जा रहा है। तो मतलब लोग शराब पीकर वाहन चला रहे हैं, मतलब इसमें कमी लगता है नहीं हो रहा। अब चूंकि 10 दिन बाद अभियान चल रहे हैं और फिर भी आज निरंतर हम लोग का यही प्रयास रहता है कि लोगों में अवेयरनेस जगाएं और लोगों से यही उम्मीद भी करते हैं कि जब भी गाड़ी लेके आप निकले तो दारू पी के वाहन चलाने का प्रयास ना करें। नहीं तो फिर जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत आपको आना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ और समझना चाहेंगे, मान लीजिए जो जिन्होंने शराब का सेवन कर रखा है उन्हें गाड़ी नहीं चलाना है, लेकिन क्या ड्राइवर गाड़ी चला सकता है या बगल में बैठने वाला कोई समस्या ना हो, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल, वो गाड़ी
जो दारू पिया है वो गाड़ी ना चलाए। अगर उसके साथ में अगर कोई ड्राइवर है और वो नशे के हालत में नहीं है तो वो गाड़ी चला सकता है। क्या कुछ अपील करना चाहेंगे ऐसी स्थिति में, क्योंकि लगातार आप लोग जांच अभियान चला रहे हैं? यहाँ के लोगों से यही अपील करना चाहते हैं कि जो ट्रैफिक नियम है वो उसका पालन करें और कभी भी जो है शराब के नशे में गाड़ी नहीं चलाएं। शराब के नशे में गाड़ी चलाने से आपका नुकसान तो है ही, साथ में आपके परिवार का भी नुकसान है और अगले आदमी के साथ अगर दुर्घटना होती है उसका भी नुकसान है। अच्छा, जांच के दौरान ये भी देखा जाता है कि ड्राइवर जो है बहुत तेजी से भागने के चक्कर में रहता है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी समस्या उत्पन्न होती है। नहीं, हम झारखंड सिपाही भर्ती 2015 से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पात्र अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीहा की खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि चयन प्रक्रिया में पूरी करने के बावजूद नियुक्ति से वंचित पात्र अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया 4 सप्ताह के भीतर पूरी की जाए और नियुक्ति पात्र जारी किया जाए। मामला JSSC के विज्ञापन के तहत हुई 7,272 पदों की पुलिस सिपाही भर्ती से जुड़ा है। चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी 2,380 पद रिक्त रह गए थे। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उन्होंने लिखित, शारीरिक, मेडिकल और दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की, लेकिन दूसरी मेरिट लिस्ट जारी नहीं होने से नियुक्ति नहीं मिल सकी। कोर्ट ने यह भी माना कि 31 जुलाई को तय किए गए मानदंड 3 जून को आदेश के अनुरूप नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद पात्र अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। पश्चिम बंगाल में पूर्व विधायक अरबुल इस्लाम की कार पर कथित बम हमले की सूचना से सियासी हलचल तेज हो गई है। शनिवार रात भंगाड़ के पोलर हाट थाना क्षेत्र के उराया पार इलाके में घर लौटते समय उनकी कार पर बम और ईंटें फेंके जाने का आरोप है। घटना के वक्त अरबुल कार में ही मौजूद थे, लेकिन वह बाल बाल बच गए। हमले में कार का शीशा टूट गया। अरबुल इस्लाम ने इस घटना के पीछे ISF के लोगों का हाथ होने का आरोप लगाया है। गौरतलब है कि उन्होंने शुक्रवार को ही ISF छोड़ने का ऐलान किया था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और अरबुल की शिकायत पर जांच शुरू कर दी। फिलहाल मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस यहां पता लगाने में जुटी है कि हमला किसने किया और इसके पीछे वजह क्या थी। बंगाल की खाड़ी में भारत के पूर्वी तट के पास एक बड़ा समुद्री हादसा हुआ है। पनामा के झंडे वाला कार्गो जहाज MV ओशियन विनर डूब गया। जहाज पर कुल 24 क्रू मेंबर सवार थे, जिनमें 20 चीनी, 3 म्यांमार और 1 बांग्लादेशी नागरिक शामिल था। शनिवार देर रात मैरीटाइम रेस्क्यू सेंटर को जहाज से संपर्क टूटने की सूचना मिली। इसके बाद सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। जानकारी के मुताबिक 2 अलग अलग लाइफ राफ्ट से 2 क्रू सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। हालांकि उनकी पहचान तत्काल सामने नहीं आई है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए दूसरे जहाज MT AISOPOS को भी घटनास्थल की ओर भेजा गया। भारतीय तटरक्षक बल और दूसरी एजेंसियां बाकी के सदस्यों की तलाश में जुटी है। धनबाद के बेहरकुदर में 0058 ग्रुप के तत्वाधान में स्वर्गीय परमिंदर सिंह मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का भव्य आगाज हुआ। टूर्नामेंट का उद्घाटन बागमारा विधायक शत्रुघ्न महतो ने किया। पहले मुकाबले में इकबाल क्लब झरोखर और कोल कोटिपल क्लब की टीम आमने सामने रही। मैदान पर खिलाड़ियों ने शानदार खेल प्रदर्शन किया, जिसे देखने के लिए खेल प्रेमियों की भीड़ जुट रही है। विधायक शत्रुघ्न महतो ने कहा कि ऐसे आयोजन से युवाओं को खेल के प्रति प्रोत्साहन मिलेगा और स्थानीय प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आज बहरापुर जरके से पावन ग्राउंड पर स्वर्गीय परमिंदर सिंह जी के स्मृति में, उनकी याद में एक रोड टूर्नामेंट का आयोजन की गई है। श्री परमिंदर सिंह जी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने जो छाप छोड़ी है ये हम लोग छुपा नहीं है। वो खेल जगत में और अपने आवाज के बादशाह के रूप में जाना जाते थे वो, और आज हम कह सकते हैं कि युवाओं के स्नेह प्रेम प्रतीक थे। सभी युवाओं को लेकर चलने का काम करते थे, और आज उन्हीं की याद में ये कार्यक्रम, ये फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ
इस ग्राउंड पर की जा रही है। मैं इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ दोनों मिथुन सिंह जी को, जिन्होंने इस कार्य को उन्होंने बल देने काम किया। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे छात्र और जेएमएम कार्यकर्ताओं के बीच हुए विवाद ने सियासती तूल पकड़ लिया है। शुक्रवार को राज्य के अलग अलग जिलों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन करने जा रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन को लेकर अब बीजेपी ने सरकार पर जोरदार हमला बोला है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों के आंदोलन से डर गई है और उनकी लोकतांत्रिक आवाज को लाठी के दम पर दबाने की कोशिश की जा रही है। अमर बावरी ने कहा कि छात्रों को पहले भरोसा दिलाया गया, लेकिन बाद में उनके साथ विश्वासघात हुआ, जिसके कारण उनमें आक्रोश है। उन्होंने जेएमएम कार्यकर्ताओं पर छात्रों के सामने आकर पुतला छीनने और कथित तौर पर लाठी चलाने का आरोप लगाया है। बीजेपी ने पूरे घटनाक्रम की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन सभी का अधिकार है। की ओर यह सरकार और राज्य बढ़ चुका है और एक तरह से जंगल राज ही स्थापित हो गई, जहां कानून और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की जो बातें करने वाले बड़े बड़े डींगे हाँकने वाले कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी के लोग हैं, वो पूरी तरह से इसकी हत्या कर दिए हैं। छात्रों के साथ बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज ये दिखलाता है कि आप छात्रों की मांगों से डरे हुए हैं और ये सारे उद्भेदन यदि हो गए तो सरकार जो है कठिनाई में फंस जाएगी, सरकार के लोग कठिनाई में फंस जाएंगे, उन्हें भी जेल के सलाखों के पीछे में जाना पड़ेगा। इस डर से इस पूरे आंदोलन को कुचलने के लिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। जहां सरकार की ताकत तो लगाया ही लगाया है, अपने झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं को गुंडा बना करके हाथ में पट्टा और डंडा लेकर के लोगों से मारपीट कराया है। ये पूरी तरह से निंदनीय, भर्त्सना के योग्य है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी ऐसे गुंडागर्दी के खिलाफ उसी के लहजे में जवाब देने के लिए लोकतंत्र के बचाव के लिए आगे आएगी। जेएमएम के नेता जो चैलेंज कर रहे थे, तो चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं? 100% एक्सेप्ट है। अभी तो वहाँ लोग पहले से पुतला दहन कर करके उनके चैलेंज का तो बंटाधार कर दिए हैं। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी भी ऐसे माफिया और जो नेता हैं वो कोयला के तस्कर हैं, उस तस्करी करने वाले गुंडों से लोकतंत्र और चैलेंज, अरे गुंडा और मवाली क्या चैलेंज करेगा जनता को? ये जो चैलेंज जनता को कर रहे हो ना, ये चैलेंज 2029 में बहुत भारी पड़ेगा, 100% भारी पड़ेगा। ये जो अहंकार और ये जो लाठी और ये सत्ता का जो सर चढ़ करके बोल रहा है, जो पैसा कमा लिए हो कोयला के अवैध कारोबार से, वो जो सर चढ़ के बोल रहा है, उसका हिसाब तो जनता 2029 में करेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे और खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।